झारखंड में केंद्रीय जांच एजेंसी की दबिश हाल के दिनों में काफी बढ़ी हुई दिख रही है। और आज की बात कर ले तो रांची इसके हिनू स्थित क्षेत्रीय कार्यालय जो ईडी का है, यहाँ पर दो लोगों से पूछताछ चल रही है। पहली पूछताछ की बात कर ले तो चर्चित दरोगा जो है मीरा सिंह, उनसे जुड़े मामले में मीरा सिंह को दोबारा से ईडी के अधिकारियों ने तलब किया और पूछताछ कर रहे हैं। और दूसरी ओर बात करें तो पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को भी दोबारा से ईडी दफ्तर बुलाया गया और दूसरे दिन जो पूछताछ का सिलसिला है वो जारी है। बता दें कि योगेंद्र साव से एक दिन पहले यानी कल भी लंबी पूछताछ चली थी और इस पूछताछ में कई जो सवाल थे, जो सवालों की लिस्ट तैयार कर पहले से ईडी के अधिकारियों ने रखा था, उसे लेकर लगातार सवाल दागर थे। कई सवालों पर योगेंद्र साव जो थे वो जवाब देने में फंसे थे और यही कारण है कि दोबारा से उन्हें तलब किया गया और साफ तौर पर ईडी की ओर से कहा गया कि कई दस्तावेजों की मांग की गई थी, कई चीजें जो खुद मंगाया था। तो आज योगेंद्र साव जब ईडी दफ्तर पहुंचे तो वह तमाम दस्तावेजों को लेकर साथ पहुंचे और साफ तौर पर मीडिया से भी योगेंद्र साव ने बात किया और कहा कि जो जानकारी ईडी को दी गई थी वो किसी ने दिग्भ्रमित किया है। अब ईडी जांच कर रही तो तमाम चीजों का दूध और पानी का पानी होगा। आपको हम सुनाते हैं क्या कुछ कहा योगेंद्र साव जब ईडी दफ्तर पहुंचे तो। बहुत भाग्यशाली हूँ कि ईडी से मैंने आग्रह किया हूँ, ईडी के हम अधिकारियों से, कि मेरा जितना भी केस मामला हुआ है पिछले साल में और जितना में कन्विक्टेड जो भी हुए हैं वो सारा केस का जो पिछली सरकार में हमारे ऊपर इलीगल केस हुआ और जितना तरह का मामला हुआ उसको हमने ईडी के अधिकारियों से कहा कि उसका भी जांच करने के लिए उन्होंने सारा केस का हमको डिटेल्स मांगे हैं और कुछ कागज पेपर मांगे हैं। वो सारा पेपर लेने में थोड़ा हमको विलम्ब हुआ। आज लेके जा रहे हैं, आज लेकर के अभी जा रहे हैं और निश्चित रूप से जांच सही दिशा में जा रहा है। ईडी के अधिकारियों पर और ईडी डिपार्टमेंट जो स्वतंत्र एजेंसी है, जो भारत का एक गर्व के समान है, ये ईडी, एनआईए, सीबीआई ऐसे एजेंसी अगर यदि हम लोग जैसे मामले को अगर जाँच करता है तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अम्बा जी आ रही हैं आज? नहीं, अम्बा जी थोड़ा समय ले ली हैं और दूसरे दिन नेक्स्ट टाइम में आएंगे और अपना जो पक्ष रखेंगे, जो उनसे पूछताछ होगा वो पूरा कोऑपरेट करेंगे। कल क्या पूछताछ की गई आपसे? क्या ईडी वो पूछताछ में सारा चीज़ मतलब आया, कितने तरह के कितने मेरे में ये है परिवार है, कितने तरह का मतलब है, सारा प्रॉपर्टी के बारे में और काम के बारे में, परिवार के बारे में, बिजनेस के बारे में, पिछले इतिहास के बारे में, सब सारा चीज़ बहुत बताया गया। तो मैंने जो सही सच है वो मैंने सच हमने बताया है। अच्छा, जो आरोप लगे हैं उसको लेकर भी सवाल पूछे। क्या आरोप लगे? अवैध कब्जेबारी को लेकर के दादा? कोई अवैध कब्जे का है ये नहीं, गलत चीज़ है। तो आपने मतलब ये सब अवैध कब्जा, अवैध कोई कारोबार हम लोग कहीं कोई संलिप्त नहीं है। हम लोग राजनीति करते हैं, साफ सुथरा राजनीति करते हैं। हमारी बेटी भी अम्बा प्रसाद माननीय विधायिका जो है वो भी साफ सुथरा पॉलिटिक्स करते हैं। मेरा बेटा बिजनेस है, व्यापारी है। व्यापारी तो काम है जो व्यापार करेगा ही, व्यापार कौन नहीं करता, बिजनेस कौन नहीं करता है। तो बिजनेस में अगर 2-4 लाख रुपये अगर घर में रहता है तो हर व्यापारी रखता है। ट्रांसपोर्टिंग का काम है, माइनिंग का काम है और फैक्ट्रियाँ हैं, तो ये सब सारा चीज़ है तो सब लीगल वे में है। तो सीधे तौर पर किस तरह से उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईडी जांच कर रही है और उनसे पूछताछ करे तो भाग्यशाली, और साथ ही कहा कि जो विधायक अम्बा प्रसाद हैं, योगेंद्र साव की बेटी हैं, उनसे भी आज पूछताछ होनी थी। तो उन्होंने समय ले लिया है किस कारण से कोई परिस्थिति ऐसी बनी कि वह ईडी दफ्तर नहीं पहुंच पा रही है। और अगर दूसरी ओर बात कर ले तो झारखंड की जो चर्चित दरोगा कह ले मीरा सिंह तुपुदाना की प्रभारी कुछ दिन पहले थी, जब ईडी की दबिश हुई तो लगातार कई दस्तावेज, कई मुहर और कई चीजें जो उनके ठिकानों से बरामद हुई थी। उसके बाद उनसे पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर उन्हें तलब किया गया था और फिर लंबी पूछताछ हुई थी और उसके बाद दोबारा से आज फिर मीरा सिंह को ईडी दफ्तर बुलाया गया और ईडी दफ्तर में फिलहाल मीरा सिंह से जो ईडी के अधिकारी है वो पूछताछ का सिलसिला जारी रखे हैं और लगातार सवाल जवाब कर रहे हैं। बता दें कि मीरा सिंह का 8 मोबाइल फोन भी जब्त है और उससे जो डाटा रिकवर हुआ था उनसे कई जानकारी ईडी को मिली थी। इसके अलावा कई दस्तावेज और कई अन्य जानकारियां ईडी को मिली है और खासकर मामला जो है मनी लॉन्ड्रिंग का अगर बनेगा तो उसमें मीरा सिंह साफ तौर पर उनकी मुश्किलें बढ़ेगी। बताया जाता है कि जो मीरा सिंह के मोबाइल फोन से चैट मिले थे उसमें किस तरह से कब बालू की गाड़ी पार होती है और कैसे पैसों की वसूली की जाती है, तमाम चीजों का जो चैटिंग था वो ईडी को मिला और इस पे और भी कई लोगों
के जो नाम है वो परत दर परत खुलकर सामने आएंगे। फिलहाल तो मीरा सिंह से दूसरे दिन पूछताछ का सिलसिला जारी है और इसके बाद आने वाले दिनों में और भी कई लोगों को ईडी तलब कर सकते हैं और उनसे सवाल जवाब करती हुई दिखेगी। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। रांची से द न्यूज़ पोस्ट के लिए समीर।